Gaza Strip. The ongoing struggle in Palestine. जरा सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आज से आपका हर रास्ता बंद है, ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना दवा मंगवा सकते हैं, ना खाना, ना फ्यूल, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? यही हाल था गजा का। इसराइल ने गाजा पर एक सख्त ब्लॉकेड लगा दी थी, जमीन पर भी, आसमान पर भी। उनका कहना था ये एक सिक्योरिटी ब्लॉकेड है, लेकिन असल में इसका मतलब था एक पूरी कौम को दुनिया से काट देना। सीमेंट, दवा, फ्यूल, हत्ता कि खाने पीने की चीजें तक रोक दी गई। हॉस्पिटल्स में दवाएं तक खत्म होने लगी। पानी साफ करने के प्लांट्स बंद हो गए। इस हालत ने दुनिया भर के कुछ इंसानियत पसंद लोगों के जहन में एक सवाल पैदा किया, अगर एक पूरी कौम को दुनिया से अलग कर दिया गया है तो क्या हम उन तक इंसानी मदद भी नहीं पहुंचा सकते? इस सवाल ने जन्म दिया एक नए आइडिया को, फ्री गाजा मूवमेंट। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 2006 में साइप्रस में बनाई गई थी। इसके फाउंडर्स में कुछ मशहूर शख्सियात भी थी, जैसा कि ग्रेटा बर्गमैन। उन्होंने कहा, अगर सरकारी और सियासी रास्ते बंद हैं, हम सिविल लोग समुद्र के रास्ते गजा तक एड ले जाएंगे, किसी हथियार के बिना। सिर्फ छोटी बोट्स पर दवा, खाना और स्कूल सप्लाईज लेकर गजा तक पहुंचना इनका एम था। इस इनिशिएटिव को फंड करने के लिए लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए। कुछ मदद साइप्रस और ग्रीस के लोकल एक्टिविस्ट ने दी, जहां से बोट्स लॉन्च होनी थी। इस मूवमेंट का मकसद पॉलिटिकल नहीं था, ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन था। 2008 में पहला छोटा फ्लोटिला निकला। 2 छोटी बोट साइप्रस से रवाना हुई और गजा के बंदरगाह तक पहुंच गई। वहां लोगों ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। बज़ाहिर तो एक छोटी जीत थी, लेकिन दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल थी। लेकिन 2009 तक हालात बदलने लगे। इसराइल ने कहा कि वो किसी भी अनऑथोराइज्ड एंट्री को अलाउ नहीं करेगा। फ्लोटिला मूवमेंट ने फैसला किया कि अब ये मिशन और बड़ा होगा, ज्यादा बोट्स, ज्यादा एड और ज्यादा लोग। इस स्टेज पर एक नया पार्टनर आया, द तुर्किश एनजीओ IHH। IHH एक मशहूर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी जो बोस्निया और कोसोवो की वॉर्स के दौरान रिलीफ का काम कर चुकी थी। उन्होंने इस मिशन के लिए डेडिकेट किया अपना सबसे बड़ा जहाज, मावी मरमारा। 2010 तक फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन बन गई। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि 2010 में एक बड़ा फ्लोटिला रवाना होगा, 700 से ज्यादा लोग, 6 कश्तियां और हजारों टन का ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर। फंड्स मोस्टली पब्लिक डोनेशन से आए। सबका मकसद एक था, गजा को इंसानी मदद पहुंचाना और ब्लॉकेड पर दुनिया का ध्यान दिलाना। वॉलंटियर्स अपने खर्चे पर आए। मेडिकल इक्विपमेंट एनजीओज ने डोनेट किया। उन्होंने ये भी तय किया कि सब बोट्स पर लाइव स्ट्रीम और कैमरास होंगे ताकि दुनिया देख सके कि क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी तय किया कि सब बोट्स पर लाइव स्ट्रीम और कैमरा होंगे ताकि दुनिया देख सके कि क्या हो रहा है। हर वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी गई कि अगर इंटरसेप्शन हो तो वो वायलेंस ना करे, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए अपने हाथ उठाएं, कैमरास उठाएं और अपना पैगाम दें। जहाज रवाना होने को तैयार थे। 30 मई 2010 को फ्लोटिला समुद्र में थी। 31 मई 2010 की रात थी। फ्लोटिला के 6 जहाज तुर्किश पोर्ट एंटालिया से रवाना होकर गजा की तरफ बढ़ रहे थे। सबसे बड़ा जहाज था मावी मरमारा, जिस जहाज पर 600 से ज्यादा लोग थे और जहाज में सिर्फ सीमेंट, मेडिकल किट्स और बच्चों के लिए खुराक का सामान था। जब फ्लोटिला इंटरनेशनल वाटर में दाखिल हुई, उनका लाइव फीड दुनिया भर के न्यूज चैनल पर चल रहा था। एक्टिविस्ट ने बैनर्स उठाए हुए थे, फ्रीडम फॉर गाजा, एंड द सीज। कहीं लोग कुरान पढ़ रहे थे और वहीं पर क्रिश्चियन प्रीस्ट दुआ कर रहे थे। आधी रात के वक्त हेलीकॉप्टर्स की घूमती हुई आवाज ने समंदर का सुकून चीर दिया। कमांडोज ने मावी मरमारा के डेक पर रस्सी से उतरना शुरू किया। एक्टिविस्ट ने सिर्फ पानी के पाइप और कैमरास के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर आवाज आई, फायर। पहली गोली चली, दूसरी, तीसरी और इसी तरह 20 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म हो चुका था। 9 एक्टिविस्ट शहीद हुए। बाद में एक जख्मी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। सुबह तक मावी मरमारा और बाकी शिप्स इसराइली पोर्ट अशदोद तक ले जाए गए और लोगों को डिटेंशन में रखा गया। कैमरास, लैपटॉप्स और रिलीफ कार्गो कॉन्फिस्केट कर लिया गया। लेकिन जब दुनिया ने तस्वीरें देखी, दुनिया हिल कर रह गई। अंकारा से इस्तांबुल तक लाखों लोग सड़कों पर आ गए। 2011 से लेकर 2018 तक कई छोटी बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन सबकी सब नाकाम रही। और फिर आया 2023। हर तरफ से न्यूज, ब्लॉकेड और इंसानी क्राइसिस की तस्वीरें सामने आई। 2023 की फ्लोटिला में एक्टिविस्ट यूरोप, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक से आए। इस दफा शिप्स पर कम्युनिकेशन ड्रोन्स, डिजिटल लाइव स्ट्रीम सिस्टम्स और मेडिकल एड का सबसे बड़ा कार्गो था जो गजा के लिए भेजा गया। लेकिन समुद्र का सफर आसान नहीं था। साइप्रस के पोर्ट्स पर पॉलिटिकल रोक लग गई और कुछ शिप्स को इंटरनेशनल वाटर्स में रोककर रिडायरेक्ट कर दिया गया। फिर भी ये मिशन दुनिया भर के न्यूज रूम्स तक पहुंच गया। हैशटैग्स, लाइव वीडियोस और जर्नलिस्ट के रिपोर्ट्स ने भी इस बात को उठाया। एक छोटी सी फ्लोटिला दुनिया की जमीन तक खिला गई। लेकिन असली मोड़ आया 2025 में, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के नाम से।
स्मूथ अरबी का लफ्ज है, मतलब सब्र और मजबूती। 2025 की फ्लोटिला सबसे बड़ी, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटली कनेक्टेड थी। इस बार 40 से ज्यादा मुल्कों के लोग इसमें शामिल हुए, नॉर्वे से लेकर चिली तक। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि टोटल 400 टन से ज्यादा मेडिकल एड, वाटर फिल्टर्स और फूड सप्लाईज को गजा तक पहुंचाने का प्लान है। फ्लोटिला का रूट इनिशियली मर्सिन पोर्ट से शुरू हुआ। शिप्स ने मल्टीपल सॉलिडेरिटी स्टॉप्स किए, हर पोर्ट पर मीडिया को बुलाया गया, कार्गो इंस्पेक्ट हुआ और डॉक्यूमेंटेशन ओपनली शेयर की गई। ट्रांसपेरेंसी इस दफा उनका सबसे बड़ा वेपन थी। लेकिन जैसे ही फ्लोटिला गजा के करीब पहुंची, इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इंटरसेप्ट कर लिया। ऑन बोर्ड मौजूद वॉलंटियर्स में कुछ प्रोमिनेंट नाम भी थे, जैसे कि सेनेटर मुश्ताक अहमद। इस इंटरसेप्शन के बाद 24 घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया पर #स्मूथ फ्लोटिला 2025 ट्रेंड कर गया। यूरोप के कई शहरों, लंदन, ओस्लो, मैड्रिड और केप टाउन में लोग सड़कों पर आ गए। हर जगह एक ही आवाज थी, फ्री पैलेस्टाइन।